दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट के टॉप मोस्ट फाइटर्स की बात करें तो वो हैं सुखोई 30s और रफाइल्स। सुखोई 30s आईएफ की फाइटर फ्लीट की बैकबोन है जो पिछले कई सालों से सर्विस में है। जैसे कि इनकी इंडक्शन लेट 90s में ही शुरू हो गई थी। जून 1997 में सुखोईस के पहले बैच को नंबर 24 स्क्वाड्रन हॉक्स में इंडक्ट किया गया, पर इनकी मास इंडक्शन 2000s के पीरियड में ही हुई है। करंटली आईएफ में करीब 260 सुखोईस हैं। इनमें से पहले 50 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी इंडिया को फ्लाई अवे कंडीशन या नॉकडाउन किट्स में हुई थी, जिनकी असेंबलिंग एचएएल द्वारा की गई, पर बाकी एयरक्राफ्ट्स को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोविज़न के अंडर सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो और एचएएल द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। दूसरी ओर रफाइल्स की बात करें तो आईएफ की फ्लीट में 36 रफाइल्स हैं, जिनको इंडिया ने फ्रांस से डायरेक्टली फ्लाई अवे कंडीशन में एक्वायर किया था, जिनकी इंडक्शन 2020 से 2022 के बीच हुई। सुखोई 30s की बात करें तो नंबर वाइज तो रफाइल्स के ऊपर इनका एज है ही, बट कैपेबिलिटी वाइज भी कुछ फैक्टर्स में ये फ्रेंच रफाइल से बेटर हैं, जैसे कि स्पीड, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और सर्विस सीलिंग। स्पीड की बात करें तो सुखोई 30 की टॉप स्पीड 2 मैक है, वहीं रफाइल की टॉप स्पीड है 1.8 मैक। इसके बाद मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो सुखोई का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है अराउंड 38.5 टन्स, तो दूसरी ओर रफाइल का MTOW है 24.5 टन। थर्ड क्राइटेरिया जिसमें सुखोई 30 का रफाइल पर एज है वो है सर्विस सीलिंग। सुखोई 30 की सर्विस सीलिंग है 17,500 मीटर्स, पर रफाइल की सर्विस सीलिंग है 15,240 मीटर्स 50,000 फीट, जिसका मतलब सुखोई 30 रफाइल के मुकाबले ज़्यादा स्पीड के साथ ज़्यादा हाइट पर ऑपरेट करने में कैपेबल है। इन मायनों में हम कह सकते हैं कि सुखोई 30 रफाइल से बेटर है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही क्राइटेरिया है जिससे एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है? और इसका जवाब तो ऑब्वियस है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे कई और फैक्टर्स भी हैं जिनके बेसिस पर एक एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। रफाइल और सुखोई 30 को भी हम उन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि रफाइल सुखोई से बेटर कैसे है। सबसे पहला फैक्टर है टेक्निकल एडवांसमेंट, जिसमें रफाइल की सुखोई 30 के ऊपर कई एडवांटेजेस हैं, जैसे कि रडार। रफाइल में RBE2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार यानी कि AESA रडार फिटेड है, पर सुखोई 30 जो इंडिया ऑपरेट कर रहा है उनमें पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार है। जो सुखोई का पैसिव रडार है वो एक सिंगल लार्ज ट्रांसमीटर पर रिलाई करता है, पर रफाइल के AESA रडार में मल्टीपल स्मॉल ट्रांसमीटर्स हैं और AESA सिस्टम में मल्टीपल ट्रांसमीटर्स या मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज की वजह से उसके डिटेक्शन चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। इसके साथ ही AESA रडार की इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी, स्मॉल साइज़ और वेट की भी एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू पैसिव रडार। इसके अलावा AESA रडार जैमिंग एनवायरनमेंट्स में भी फंक्शन कर सकता है। देन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की बात करें तो रफाइल में स्पेक्ट्रा नाम का EW सूट है, जिसको MBDA और थेल्स द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। डसॉल्ट एविएशन का क्लेम है कि ये हॉस्टाइल रडार्स, मिसाइल्स और लेजर्स के अगेंस्ट मल्टी स्पेक्ट्रल थ्रेट वार्निंग प्रोवाइड करने में भी कैपेबल है। स्पेक्ट्रा EW सूट की लॉन्ग रेंज डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और लोकलाइजेशन कैपेबिलिटीज़ पायलट को हाई सिचुएशनल अवेयरनेस भी प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ ही रफाइल की सुपर क्रूजिंग एबिलिटी भी है, मतलब ये आफ्टर बर्नर्स का यूज़ किए बिना 1 मैक से ज़्यादा की स्पीड पर लंबे टाइम पर ऑपरेट कर सकता है, बट इंडो रशियन सुखोई में ये कैपेबिलिटी नहीं है। हाई स्पीड्स पर ऑपरेट करने के लिए सुखोई 30 को आफ्टर बर्नर्स यूज़ करने पड़ते हैं। आफ्टर बर्नर्स ज़्यादा यूज़ करने का नुकसान ये है कि इससे फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। इसके बाद स्टेल्थ एंड वेपन्स की बात करें तो रफाइल को देखें तो ये 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है, बट सुखोई 30 इट कम्स अंडर 4th जनरेशन कैटेगरी। रफाइल में कुछ सेमी स्टेल्थ फीचर्स भी हैं, जैसे कि रडार क्रॉस सेक्शन। रफाइल का रडार क्रॉस सेक्शन है 1 स्क्वायर मीटर और सुखोई का रडार क्रॉस सेक्शन है 4 स्क्वायर मीटर्स। रडार क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि एयरक्राफ्ट रडार पर कितना डिटेक्टेबल है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा
उतने ही उसके रडार्स पर डिटेक्शन चांसेस कम होंगे। रफ़ाल का RCS है 1 स्क्वायर मीटर और सुखोई 30 का 4 स्क्वायर मीटर्स, जिसका मतलब रफ़ाल की सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी सुखोई 30 से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। इसके बाद बात करें वेपन पेलोड कैपेसिटी की, तो सुखोई की एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी है अराउंड 8 टन्स, बट दूसरी ओर फ्रेंच फाइटर 9.5 टन पेलोड को कैरी कर सकता है। हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो वेपन कैरी करने के लिए रफ़ाल में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, बट सुखोई में सिर्फ 12 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसके बाद वेपन्स की और मूव करें तो रफ़ाल का वेपन पैकेज IF के सभी फाइटर्स के कंपैरिजन में बेटर है। जैसे कि इसके वेपन पैकेज में मीका और स्कैल्प मिसाइल्स हैं। मीका मिसाइल्स की बात करें तो ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो 200 किलोमीटर्स की रेंज तक 4 मैक की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। और स्कैल्प मिसाइल ये एक एयर टू ग्राउंड लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर्स है। और तो और बेटर मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी से सुखोई 30 की जो रफ़ाल के ऊपर सर्विस सीलिंग की एडवांटेज है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। सो स्पीड और सर्विस सीलिंग जैसे फैक्टर्स में सुखोई 30 रफ़ाल से थोड़ा आगे है, बट टेक्निकल क्राइटेरिया जैसे कि रडार्स, EW सूट और स्टेल्थ और वेपन्स जैसे फैक्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। और इन सभी फैक्टर्स में सुखोई 30 के मुकाबले रफ़ाल एक ज़्यादा बेटर एयरक्राफ्ट है। इसके बाद देखा जाए तो आर्म्स डील्स सिर्फ टेक्निकल क्राइटेरिया पर ही बेस्ड नहीं होती, इसमें और भी कई फैक्टर्स जैसे एक्वायरिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑफसेट रिक्वायरमेंट्स जैसे फैक्टर्स भी होते हैं जिनको कंसीडर करके ही गवर्नमेंट फाइनल डील साइन करती है। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि हमारा मित्र देश या एलाई कंट्री कौन से एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि एलाई नेशंस के पास सेम एयरक्राफ्ट होने से इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एयरक्राफ्ट या किसी भी वेपन की सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है अगर उसका कंपैरिजन हम स्वीडन से करें तो। बट करंट सिनारियो में देखा जाए तो जैसे हम जानते हैं कि सुखोई 30 की अपग्रेडेशन भी पाइपलाइन में है, जिसमें पहले बैच में 84 सुखोईस को नियर 5th स्टैंडर्ड कैपेबिलिटी एयरक्राफ्ट्स में कन्वर्ट करने के प्लान्स हैं, जिसमें इंडिजिनस AESA रडार से लेकर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एडवांस्ड एवियोनिक्स और वेपन्स जैसे कि अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइल्स के एडवांस्ड वर्जन्स इंटीग्रेट करने के प्लान्स हैं। सो इन एडवांसमेंट्स के बाद IF के सुखोईस 4th जनरेशन स्टैंडर्ड से 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स में कन्वर्ट होंगे जो अल्टीमेटली IF की एयर पावर को बूस्ट करेंगे।